मैं कहती हूँ अगर मेरा ये लाइव तुम सुन रहे हो रामजी लाल, तो नोट करके देख लेना 6 या 7 दिन के अंदर अंदर तेरे साथ कुछ होगा, मार पिटाई होगी तेरी, या तेरा मुंह काला होगा। या हमें कोई अब डर नहीं है, हम तो पक्की छाती है, तो मरेंगे और क्या मारेंगे। सीधी सी बात है, बे हमें मारेंगे तो कच्चे हम इतने ना आते ही, सो हम भी छोड़ देंगे। एक मरेगा, 2 मरेंगे, 3 मरेंगे, काले मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, जब से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया है, तब से कुछ लोग यानी करड़ी सेना के लोग पूरे देश भर में उत्पात मचा रहे हैं। रामजी लाल सुमन को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। रामजी लाल सुमन ये जहां दिखे इसको कुत्ते की तरीके से पीटा जाए और चैलेंज कर रहे हैं। आले भी आलिया, आगरा आलिया, 12 तारीख को आलिया भाई, राजपूत उतर गए मैदान में, अब तलवारें म्यानों से बाहर आ गई है हमारी। कह रहे हैं कि 12 तारीख को आगरा में आएंगे और उसी समय रामजी लाल सुमन से पैरों में गिरवाकर माफी मंगवाएंगे, और अगर नहीं मांगेगा तो उसे खत्म कर देंगे। वहीं कुछ लोग जो है रामजी लाल सुमन के ऊपर इनाम रख रहे हैं, कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन का जीभ काट के लाओ, गर्दन काट के लाओ और इतने लाख रुपए पाओ। और वहीं कुछ लोग रामजी लाल सुमन को भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को दे रहे हैं, उनकी माँ बहन को दे रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरा ये लाइव तुम सुन रहे हो रामजी लाल, तो नोट करके देख लेना 6 या 7 दिन के अंदर अंदर तेरे साथ कुछ होगा, मार पिटाई होगी तेरी, या तेरा मुंह काला होगा। या हमें कोई अब डर नहीं है, हम तो पक्की छाती है, तो मरेंगे और क्या मारेंगे। सीधी सी बात है, बे हमें मारेंगे तो कच्चे हम इतने ना आते ही, सो हम भी छोड़ देंगे। एक मरेगा, 2 मरेंगे, 3 मरेंगे, काले मारेंगे। देखो, एक बात मैं बताऊं कि अगर राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा किसी भी जाति के हों, किसी भी वंश के हों, लेकिन सम्मान सभी को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इतिहास के तथ्य के आधार पर देखें तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ये 100% सत्य है। लेकिन क्यों बुलाया, किस मकसद से बुलाया, क्या राजनीति थी, क्या कूटनीति थी, क्या बाबर को बुलाना राणा सांगा के लिए गद्दार साबित होना है? खैर, इसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। खैर, जो लोग रामजी लाल सुमन को धमकी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और अपने आप को राणा सांगा का वंश बता रहे हैं, तो देखो, पहले तो मुझे उनके डीएनए पर ही शक हो रहा है, क्योंकि हमने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा है, ठीक है। पता चला है कि राणा सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी। खैर, 100 लड़ाइयों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन कुछ लड़ाइयों के बारे में हमें पता है। खतौली का युद्ध और खानवा का युद्ध। पता चला कि खतौली के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी, लेकिन उस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा का हाथ काट दिया था और 10-20-50 कोड़े मारकर घाव भी दिए थे। लेकिन इतने घाव होने के बावजूद भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के माँ बहन की गालियां नहीं बकी। खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा की पूरी तरीके से हार हुई थी और बाबर ने उनका पैर काट दिया और 10-20-50 कोड़े उसने भी मारे, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने बाबर की माँ बहन की गालियां नहीं बकी। लेकिन जो लोग आज राणा सांगा का वंश बता रहे हैं, वो माँ बहन की गालियां बक रहे हैं मात्र एक बयान देने पर। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है और दूसरी तरफ एक मुस्लिम वकील, और इस मुस्लिम वकील ने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने ही निमंत्रण देकर बुलाया था। जब यह बातें उस मुस्लिम वकील ने बोला, तब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दांत फैलाकर हंस रहा था। राणा सांगा थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने बाबर जी को बुलाया था। क्या यह बातें उस वक्त कड़ी सेना के लोगों को पता नहीं चली होगी, लेकिन इन लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर ये लोग एक तरफ से विरोध करते तो दूसरी तरफ से टोपी वाले तलवार लेकर आ जाते हैं। लेकिन जब यही बातें रामजी लाल सुमन ने कही तो ये पूरे देश भर में तांडव मचा रहे हैं। यानी एक दलित होकर राजपूतों के खिलाफ कैसे बोल सकता है? सच्चाई यह है कि ये लोग जाति के अहंकार में इतिहास को दबाना चाहते हैं। जो सच्चाई है उसे ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके मन में जो आएगा वो कुछ भी कहेगा। ये 2 कौड़ी के नेता बताएंगे कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान। खैर, जिस प्रकार से ये लोग रामजी लाल सुमन के साथ साथ पूरे दलित समाज के लोगों को धमका रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उनके इतिहास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये बात सच है कि दलितों ने कभी मुगलों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा, यहाँ तक कि मुगलों का विरोध भी नहीं किया। और इतिहास में जाकर देखें तो कोई वैसा वक्त भी नहीं आता है कि दलितों को मुगलों के खिलाफ कोई विद्रोह करना पड़े।
ठीक है, क्योंकि बात अगर शोषण अत्याचार की करें तो मुगलों से 1000 गुना ज़्यादा दलितों का दमन, उनका शोषण, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार अगर किसी ने किया तो इन राजपूतों ने ही किया, कथाकथित हिंदुओं ने किया। लेकिन फिर भी दलितों की सहनशीलता देखिए कि वो अपराध और शोषण सहते रहे, लेकिन इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोग डरपोक थे, कायर थे, उनको तलवार चलाने नहीं आती थी। अगर वो तलवार उठाते हैं तो तलवार चला भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष लोग जो कि दलितों को धर्म के नाम पर अपंग बना दिया था और मजबूर कर दिया था कि वो उनके खिलाफ कोई विद्रोह ना करे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बता दिया कि देखो हमें भगवान ने भेजा है, इन्हें भगवान ने भेजा है और इन्हें भी भगवान ने भेजा है, और तुम्हें भगवान ने बनाया है हम तीनों की सेवा के लिए, और अगर तुम हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे, हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, और जब भगवान नाराज हो जाएगा तो पूरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा, चारों तरफ महामारी आ जाएगी, ठीक है, और फिर हम सभी लोग धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे। लेकिन अब देखो ना, दलितों ने दमन सहा, अत्याचार सहा, लेकिन कभी अपने फायदे के लिए कुछ विशेष भिखारियों को भूखा नहीं मरने दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे तो जो लोग हमारे सहारे 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो भी नहीं खाएंगे। तो मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे वजह से या हमारे पुरखों की वजह से ही दलितों का वजूद है, तो उन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि दलितों की वजह से उनका वजूद है, ना कि दलितों का। लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास में कभी अंग्रेज़ों ने दलितों को बताया होगा कि तुम लोग इनका इतना अत्याचार क्यों सहते हो, तो दलितों ने कहा होगा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो दलितों को अंग्रेज़ों ने कहा होगा कि देखो इनको 4 कोड़े हम रोज़ मारते हैं और हम इनकी गुलामी नहीं बल्कि ये हमारी गुलामी करते हैं, ये लोग भगवान के नाम पर तुम लोगों को गुलाम बना चुके हैं। फिर शायद दलितों को पता चला कि सच में ये लोग हमें सदियों से धोखा दे रहे हैं। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब दलितों ने हथियार उठाए तो 500 दलितों ने 28,000 पेशवाओं को मार दिया, जो कि भीमा कोरेगांव में इतिहास दर्ज है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कमज़ोर नहीं है, ना तो यादव कमज़ोर है, ना गुर्जर कमज़ोर है, ना जाटव कमज़ोर है, ठीक है। इतिहास बदल चुका है, समय बदल चुका है, सब अपने अपनी जगह पर ताकतवर बन चुके हैं। तो भाईचारे से रहोगे तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इतिहास की बात कर रहे हो तो बहुत सारे इतिहास है, ठीक है। आप फुल्लन देवी का देख लो, जब तक वो हथियार नहीं उठाई थी तब तो बहुत सारा शोषण हुआ, लेकिन जब उसने हथियार उठाया तो अकेले 18 लोगों को मार दिया। और लक्ष्मणपुर बाथे गांव तुम्हें याद होगा, जहां पर कड़ी सेना की तरह ही एक रणवीर सेना थी जिसने 51 दलितों को मार दिया। लेकिन जब दलितों ने हथियार उठाया तो सैकड़ों रणवीर सेना के लोगों को घर में से घींच घींच कर मारा, और मारने के बाद कलेजा भी निकाल कर बाहर रख दिया। और अगर विश्वास ना हो तो सेनारी हत्याकांड कभी उठाकर पढ़ लेना, ठीक है। तो कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, और मैं बस यही कहूँगा कि आप किसी को धमकी ना दें, किसी को चैलेंज ना ही करें तो बेहतर है।